अंधकार, उत्तम माने श्रेष्ठ, तम माने अंधकार, उत्तम अत्यंत अंधकार, ऐसा उत्तम। और ध्रुव माने सदैव रहने वाला, जो आज भी हम लोग ध्रुव तारा के नाम से बोलते हैं। यदि सुनीति जीवन में आएगी तो ध्रुव आपके यहाँ उत्पन्न होगा, पैदा होगा। यदि सुरुचि होगी, सुरुचि वाला जीवन में यदि आचरण रहेगा तो फिर अंधकारी जीवन में आएगा। आज बालकों के साथ खेल रहा था ध्रुव, और आज बालकों ने आज ध्रुव से मजाक कर दिया। बोले क्या बात है, तेरे पिता तुझको मानते नहीं क्या? बोले नहीं पिता तुमको बहुत मानते हैं। तो बोले जब तेरे पिता तुझको मानते होते तो तेरी माँ को भी सिंहासन में लेके कभी न कभी बैठते, तेरे को भी गोदी में खिलाते और प्यार करते, स्नेह करते, चुप और तेरे को भी स्नेह रखते। बोले नहीं हमारी माता तो सत्संग करते, भजन करते, उनको ज्यादा उधर सिंहासन पर ध्यान नहीं रहता, और मैं तो कभी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंहासन में बैठना है, गोदी में बैठना है, पर तुम लोग सब कहते हैं तो गोदी में बैठ करके मैं दिखा दूंगा। और बच्चों की जीत, बातें बात बच्चा, और वहां से सीधे खेलते खेलते वहां सिंहासन पर पहुंचा। और जब सिंहासन पर जब पहुंचा, ध्रुव जब पहुंचे वहां पर, तो जब वो डान पाद में देखा उनको उत्तप्त प्रेम तो उमड़ा, लेकिन सुरुचि ने टेढ़ी नजर करके आए हाथ मत लगा। अब तो बेचारा पिता की तरफ देखते ही रह गया कि कदाचित हो सकता है मुझे गोदी में उठा ले, लेकिन अब सब सूरज के चक्कर में वशीभूत है, वो कैसे उठाए? तब सूरज ने कहे, और ध्रुव तो रोने लगा। बोले आपने गोदी में क्यों नहीं उठाते? उत्तम गोदी में बैठ सकते हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं क्या? अब उस समय तो उत्तान बात पर कुछ बोले नहीं, लेकिन सूरज ने कहा सुरुचि प्रेयसी पुत्र नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचि पुत्रम आरो पुत्रम कमारो पिलालयन् नवस्य नित्यर्जन्यं भवान् आरूढमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावति निपात्मजः। बोले तुम इनके संतान के हो, लेकिन मेरे संतान नहीं हो, मेरे तुम्हें कुछ से, मेरे पेट से तुमने जन्म नहीं लिया है, इसीलिए इस राज्य में तुम इसे सिंहासन में तुझे बैठ सकता। तुझे यदि सिंहासन में बैठने की लालसा है, इच्छा है, तो तुझे पहले मेरे गर्भ में आना पड़ेगा और पुत्र बनना पड़ेगा। और उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? तपशाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि विपाशनम। यदि विपाशनम, यदि राजा के आसन में तू बैठना चाहता है तो जाकर के जंगल में तपस्या कर और उस परम पुरुष परमात्मा नारायण को प्रकट कर। और जब नारायण प्रकट हो तब केवल एक ही वर मांगना कि मैं सूरज के गर्भ से मैं जन्म लूं और मैं राजा के सिंहासन पर बैठूं। सुखदेव जी कहते राजा ये सूरज है, आज अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान रही है। हम लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान को मांगते हैं। ये कहते हैं भगवान मुझको यदि राजा की मिल जाए तो कहना कि हमको ये वर दीजिए कि हम सूरज के गर्भ से जन्म लें। और धक्का मार मार के वहां से भगा देते हैं और इधर ध्रुव जी लोग के माता के पास में आते हैं, पूरी बात बताते हैं। और कदाचित ध्रुव के मन में ग्लानि होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। उसी समय सुनीति ने बहुत सुंदर कहा, मांगलम तात परेषु संस्था भक्ति जनो यत् परदुःखस्तद सत्यं सुरक्षा विहितं भवान् यद दुर्भवाय उदरे विहिता। अरे बेटे किसी के प्रति तुमको अमंगल की कामना सोचना ही नहीं। आप सुरुचि ने तो मेरी बहन ने तो केवल यही कहा है, यदि तुमको इस आसन में बैठना है तो नारायण को प्राप्त कर। तो जीवन का लक्ष्य तुमको मैंने बता दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य तो नारायण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति की होना चाहिए। तो तेरी तो गुरु है, सच्ची में तेरी तो माता है। और ध्रुव जी को सांत्वना प्रदान की चुकी सुनीति है। सत्संग जीवन में किया था, किसी के प्रति अमंगल की कामना कैसे हो सकती है। और इधर ध्रुव जी ने माँ से पूछा, माँ फिर कुछ भगवान मिलेंगे कहा? बोले कभी जीवन में कोई सच्चा संत तुम्हारे जीवन में आ जाए और वो है मिलने का मार्ग बता दे तो भगवान पूर्ण नहीं हो सकते। और तो करना क्या पड़ेगा? बोले अब तब सारा पुरुष इसलिए वन में जाना पड़ेगा और पूजा जाके तपस्या करना पड़ेगा और संत जीवन में आएगा तो एक रास्ता बताएगा।
और जब सच्चा प्रेम जब उन्होंने देखा ध्रुव के जीवन में भगवान के प्रति, सुनीति ने कहा कि तुम जाओ और इधर सुनीति को प्रणाम करके ध्रुव जी जब चले तो एक बार बस खंबे से लगी हुई सुनीति को छिपकर आ गया। आज 5 वर्ष का बालक जिसका आज जंगल में जाना जा रहा हो, उसके हृदय में क्या कितना कष्ट उत्पन्न होगा वो तो माँ ही बता सकती है। पर उन्होंने आंख के आंसू को पी लिया। कदाचित कहीं आंख से आंसू यदि बहता हुआ ये ध्रुव देखेगा तो कहीं लौट ना आए माता के प्रेम के चक्कर में, इसलिए उस आंसू को उसने पी लिया और ध्रुव जल्दी माता जी को प्रणाम किया। बार बार माता की तरफ देखता जाता, रोता जाता। और जब ध्रुव आगे चले और नारद जी से जाकर के मुलाकात होती है और नारद जी से मुलाकात होती है तो उनको माता जी की बात का स्मरण होता है। सुनीति ने कहा था जीवन में यदि संत आ जाए तो पहले तुम प्रणाम करना, क्योंकि यदि संत को तुम प्रणाम करोगे, संत यदि प्रणाम देगा तो भगवत दूर नहीं है। इसी बात पर तुलसी बाबा जी कहते हैं, अरे अब मोहि भरोसे है हनुमंता, अब मोहि भरोसे है हनुमंता, बिनु है कृपा मिले नहीं संता, बिनु है कृपा साष्टांग दंडवत नारद जी के चरणों में किया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा परिचय इस जंगल में। उन्होंने कहा मैं सुनीति का बेटा हूँ। नारद जी ने कहा सुनीति का बेटा है इसीलिए तो साष्टांग दंडवत कर रहा है। आजकल दंडवत करने की प्रक्रिया, आजकल प्रणाम करने की प्रक्रिया वही चली गई। हम आप सब प्राय जानते हैं लोग कहाँ से प्रणाम करते कुछ समझे में नहीं आता है। पहले लोग चरणों को प्रणाम करते थे, अब चरणों से फिर घुटनों तक आए, घुटने के बाद अब यहाँ तक कमर तक आए, कमर के बाद शुरू मारना शुरू कर दिए। ऐसे कर लेते कुछ समझ नहीं आती कौन से प्रणाम पद्धति अभी विद्या यशो बलम। 4 चीजें प्रणाम करने से व्यक्ति की बढ़ती है। वृद्धि की सेवा करने से, प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, विद्या और बल। आप ये जान लीजिए कभी कभी कुंडली में मार्केट इत्यादि ग्रह लगे रहते हैं और कोई सच्चा संत यदि आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी हो तो उस चिरंजीवी के आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए मार्केट ग्रह कट जाया करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद है, ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं जाता। सच्चा संत का आशीर्वाद ब्राह्मण कोई देके चला जाए तो मार्केट आपका कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कोई संत और भगवान के चरणों में और अपने वृद्धि लोगों के चरणों में व्यक्ति को अपना नतमस्तक करना ही चाहिए, झुकाना ही चाहिए। और जब जब झुकाओगे नहीं तब तक किसी को अपना बनाओगे नहीं। झुकने के बाद ही व्यक्ति अपना बना पाता है। और यदि गन्ना की तरह खड़ा है तो फिर दिन भर खड़ा ही रहता है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। और जैसे उन्होंने कहा मैं सुनीति का बेटा था, नारद जी को हीरे से लगाए। नारद जी ने जरूर कहा महाराज जी आपका परिचय। उन्होंने बताया मैं नारद हूँ। बोले आप नारद हैं? बोले अब तो मुझे भरोसा, अब मुझे ये भरोसा हो गया कि अब भगवान नारायण से दूर नहीं चुकी। नारदो देव दर्शना, नारद जी जिसको मिल जाए उसको देव दर्शन करा देते हैं। नारद जी जिनके गले में घंटी बांध दे, जिनको माला पहना दे, उनको उनसे भगवान दूर नहीं हो सकते। और नारद जी ने कहा ठीक है लेकिन इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए कि चाहे पक्का है। अब आजकल गुरु तो शिष्यों को आजकल परीक्षा शिष्य के नहीं लेते हैं। पहले तो गुरु बनाते भी थे तो बड़े जान छान करके बनाते थे और शिष्य भी बनाते थे तो शतपात शिष्य बनाते थे। आजकल तो गुरुओं को बनाना और शिष्यों को बनाने की होड़ हो गई। आजकल अपनी संस्था चलाने के लिए माइक में मंत्र देना शुरू कर दिए। हम आप सब जानते हैं मंत्र तो पहले अभी ये गुप्त मंत्र जो दिया जाता था, गुरु मंत्र दिया जाता था तो
कोई सुन न पाए, घड़ी घंटे बजाया जाता था। केवल जो जिसको जो देता था और जो दे रहा है उसको समझ में आता था क्या मैं दे रहा हूँ, और जो प्राप्त करता था उसको समझ में आता था, वही जानता था। आजकल तो माइक में एक मंत्र दिया जाता है केवल अपना संस्था, अपनी संस्था चलाने के लिए कहते हैं। इसीलिए आजकल गुरुओं को श्रद्धा समाप्त होती जा रही है। गुरु का अर्थ क्या होता है? वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। जीवन में जो अंधकार रूपी मार्ग से जीवन में हमारे प्रकाश भर दे, वही तो सच्चा गुरु। और शाब्दिक अर्थ समझे गुरु का अर्थ क्या होता है कि जैसे भगवान रूपी पति, शिष्य रूपी पुत्री, भगवान रूपी पति, शिष्य रूपी पति और गुरु रूपी पिता। जैसे कोई पिता अपने श्रेष्ठ कन्या को श्रेष्ठ पति के हाथ में सौंप देता है, ठीक उसी तरह शिष्य रूपी पिता रूपी गुरु शिष्य रूपी पुत्र को या पुत्री को भगवान रूपी पति के हाथ में जाकर सौंप दे, वही कोई सच्चा गुरु है। और गुरु भाई कहे गुरु आपने गुरु बनाया, कभी गुरु का दर्शन ही नहीं हो पाया, मतलब क्या निकला। और गुरु मंत्र जो आपने लिया है वो भी भूल जाते हैं, कुछ लोग गुरु मंत्र भूल जाते हैं। हम लोग जाते हैं महाराज जी, अभी हम 20 साल पहले गुरु मंत्र लिए थे, ध्यान नहीं। कारण क्या है कि न तो गुरु के ऊपर श्रद्धा देते हैं, न तो गुरु को महाराज के मंत्रों पर श्रद्धा देते हैं। उसको साल 6 महीने खुद जपता है, जब व्यक्ति लेता है तो साल 6 महीने जपता है। और जपते जब फिर धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है, तो मंत्र माले भूल जाता है, फिर गुरु मंत्र ही भूल जाता है। मतलब क्या निकला? इसलिए श्रद्धा कम होती जा रही है। तो जीवन में भी आपका श्रद्धा न बने तो हम तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। बहुत लोग कहते हैं महाराज आजकल गुरुओं की बड़ी भीड़ है, इसलिए हमें गुरु किसी को बनाते नहीं, गुरु बनाएंगे इसको गुरु में हमको गुरुत्व नजर ही नहीं आता। तो हम कहते हैं हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, अब उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है। और इस कलयुग में तुमका चारों युग प्रताप तुम्हारा, कलयुग में तो और उनका प्रताप है। बड़ी सुंदर एक घटना है। एक बार परिवार में पति पत्नी दोनों मेला देखने के लिए गए, थोड़ा दोनों को कम दिखाई पड़ता था। अब मेला में भीड़ हुई, अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। अब कहीं से धक्का लगा, पत्नी जी छूट गई हाथ से और मेले में इधर उधर अंधेरा थोड़ा सा हो गया था, इधर उधर हो गई, पत्नी भी खो गई। अब बेचारे बड़े परेशान, और रास्ते में पड़ता था हनुमान जी, अब रास्ते में पड़ता था श्री राम का मंदिर पड़ा। राम के मंदिर में पुजारी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो गए और बोले महाराज जी हम तो बहुत परेशान है। बोले क्या बात है? बोले हम तो मेला देखने के लिए आए थे और मेला तो जैसे जैसे देखा, लेकिन हमारी पत्नी खो गई, अब कैसे करें? उन्होंने कहा ऐसा करना, कल जाके सभा में लड्डू का देसी घी का लड्डू का भोग लगाना, राम जी को अर्पण करना और भगवान कृपा करेंगे तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब बेचारा वो नहीं आ गया, प्रातः काल हुआ, कई होटल से शुद्ध घी का लाया और जैसे ही लड्डू लेकर के आई रहे थे, उसके पहले पड़ता था रास्ते में हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी को सुगंध उसकी मिली। बोले क्या बात है सेठ जी, कहाँ जा रहे हैं दौड़े दौड़े? बोले हमारी पत्नी खो गई। क्या करें पुजारी जी, अब राम जी के मंदिर में ये चढ़ाना है और भगवान कृपा करेंगे तो मिल जाएगी आपकी माता जी। हनुमान जी के पुजारी बड़ी चतुर चालाक थे, बोले क्या बात है सेठ जी, अरे राम जी अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाए, हनुमान जी की कृपा से सहायता से उन्होंने ढूंढा, तो तुम्हारी पत्नी को क्या कहाँ ढूंढ पाएंगे? इसलिए हनुमान जी के मंदिर में आके चढ़ाओ भोग, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, तुमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसने कहा, बंदे ने कहा बात तो ठीक है भैया। अपने सब आने के बाद भाई जाके हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाए और हर लड्डू चढ़ाने के बाद जैसे उन्होंने परिक्रमा लगाई, वहीं पर उनकी पत्नी बैठी थी, दोनों गले मिले। बोले आप कहाँ खो गए थे महाराज? तो सोचे अब तो जीवन पर्यंत आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो कोई नहीं भूलता तो हनुमान जी को गुरु बना दीजिए। और क्या, कृष्ण को गुरु बना दीजिए। संसार में कदाचित एक बार लोग धोखा भी दे सकते हैं, आपके साथ छल कपट भी कर सकते हैं, लेकिन रामकृष्ण हनुमान जी कभी आपके साथ छल कपट नहीं करेंगे, क्योंकि छल कपट तो उनके साथ रहते ही नहीं। क्योंकि अरे खल कामादे पास नहीं जाए, खल कामादे पास नहीं जाए, खल कामादे क्रोध नहीं जाए, खल कामादे क्रोध नहीं जाए। राम बसे जिनके मन माने,
जिनके जीवन में खल का क्रोध नहीं जा सकता, तो बसने से जो ये इतना अंतर हो सकता है, ये प्रभाव पड़ सकता है। तो राम के जीवन में तो काम तो जा ही नहीं सकता, अंधकार तो जा ही नहीं सकता। तो नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी ने कहा देखिए बच्चा है कि पप्पा है, देखे। बोले आपको मालूम है जंगल में बड़े बड़े भालू चीते सब रहते हैं और कहीं खा लिए तो। बोले हमारी माँ कहा करती थी कि यदि जिस पर भगवान का जिस पर भरोसा हो जाता है, भगवान उसकी आज्ञा के स्वयं रक्षा करते हैं, इसलिए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बोले चलिए तो ठीक है, पर ये बताओ अरे मेरी भूख लगेगी तो भोजन कहाँ करेगा? बोले मेरी माता ये भी कहती थी कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न भी दी है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते हो तो रवि नहीं है। जान को देते अजान को देते जहान को देते वो सबको नहीं है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु काम नहीं।